फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात में इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर ये दुनिया के दूसरे देशों में उसी रफ्तार से फैलता है तो लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आ सकती है। बीजिंग के एक अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर जब कोरोना का ये वेरिएंट हमला करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम इसे शरीर में फैलने से रोकने में सक्षम नहीं होती है। यानी शरीर पर इसका अटैक होने के बाद चीन में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी कोरोना के नए वेरिएंट ने उसी वुहान शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है जहां से पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। विशेषज्ञ भी वायरस को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको नए वेरिएंट से जुड़ी वो सारी जानकारी देंगे जो आपको पता होनी ही चाहिए। चीन के हालातों को देख दुनिया के सभी देश अलर्ट मोड पर हैं। भारत में भी इसको लेकर नई गाइडलाइन और तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इस वक्त जो वेरिएंट दुनिया में तांडव मचा रहा है वो है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 वेरिएंट। इस वायरस को लेकर सबसे खास बात यह है कि इसमें दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले संक्रमण फैलाने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। चीन में इस वक्त ठीक वही मंजर देखने को मिल रहा है जो साल 2020 में देखने को मिला था। ऑफिसेज में सन्नाटा है, सड़कें वीरान पड़ी हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर ये दुनिया के दूसरे देशों में उसी रफ्तार से फैलता है तो लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आ सकती है। बीजिंग के एक अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ली टोंगजिंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि इस वेरिएंट में इम्यून सिस्टम से बच निकलने की भी क्षमता बहुत ज्यादा है। जब कोरोना का ये वेरिएंट हमला करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम इसे शरीर में फैलने से रोकने में सक्षम नहीं होती है। यानी शरीर पर इसका अटैक होने के बाद बीमार पड़ना तय है। ये वायरस बेहद ही तेजी से फैलता है और इसके शरीर में जाते ही इसका प्रभाव कुछ ही घंटों में दिखने लगता है। शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस नए वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति दूसरे नए 10 से 18 स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी इससे संक्रमित हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत भी अलर्ट है। भारत के स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने मंगलवार को NCDC और ICMR को चिट्ठी लिखी है। सरकार ने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी राज्य कोरोना सैंपल की भी जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दें। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश